आज रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हुए हैं। ये हर उस स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेंगे जो यहाँ पे है, हर उस बंदे को जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। पीजीडब्ल्यूपी की एलिजिबिलिटी इन्होंने चेंज कर दी है, स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रिक्ट कर दी हैं और ज़्यादा कैप बढ़ा दी है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने और भी, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, और भी हिंट दिए हैं कि आगे आने वाले 3 सालों में क्या होगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इन ऑल हम सारे चेंजेस की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली अनाउंसमेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर ने की है कि स्टडी कैप इज हियर टू स्टे, दैट्स व्हाट ही सेड। क्योंकि पहले ये बोला गया था कि स्टडी कैप थोड़ी टेम्पररी बेसिस के लिए, जैसी चीजें ठीक होंगी तो कैप हटा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि इन्होंने स्टडी परमिट इशू किए थे 4,85,000, और इनको जो 2025 में जो स्टडी परमिट इशू करने हैं उसको इन्होंने 10% कम कर दिया है। रिजेक्शन ज्यादा होंगे, स्टडी परमिट इशू होंगे 4,37,000। और इन्होंने बोला कि 2026 तक आते आते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 3 लाख तक स्टडी परमिट कम करेंगे। मुश्किलें सिर्फ कनाडा स्टडी परमिट लेने में नहीं है, उसके बाद कनाडा में रहने में भी बढ़ा दी गई हैं। सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर दी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ आके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लगाएंगे। पीजीडब्ल्यू की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि अगर आप पीजीडब्ल्यू पे अप्लाई करेंगे तो आपको आईएलटीएस फिर से देना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको अपना CLB 7 चाहिए। CLB कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क होता है। CLB 7 मतलब हर सेक्शन में आपको 6 बैंड चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। और इसके अलावा अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपको चाहिए आपके CLB 5 बैंड। CLB 5 में आपके रीडिंग में 4 बैंड्स होते हैं, बाकी सारे सेक्शंस में आपको 5 बैंड्स चाहिए। देखने में तो ये आपको लगेगा कि ईजी भी है। मुझे भी लगता है कि शायद 4-5 बैंड और 6 बैंड तो वैसे भी रिक्वायरमेंट होती है कनाडा आने की, आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे मेंटेलिटी मुझे लगता है कि ये शो हो रही है कि ये जस्ट फालतू का एक स्टेप ऐड कर दिया गया है, क्योंकि जो इंग्लिश बंदा 2 साल पहले दे चुका है तो ऑब्वियसली वो कनाडा आके इंग्लिश में ही पढ़ाई कर रहा है। कनाडा इज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो उसकी इंग्लिश यहाँ आके इंप्रूव ही होगी। ये एक नया, मैं बोलूंगी, एक दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए। पैसा भी लगेगा, $350 ऑलमोस्ट लगते हैं आईएलटीएस दोबारा देने के लिए। दूसरा, आपको टाइम भी लगेगा। और ऑब्वियसली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपने जैसे तैसे करके 6 बैंड बड़ी मुश्किल से लिए, तो अपनी इंग्लिश पे फोकस करना कि आप यहाँ पे आके दोबारा अगर पीजीडब्ल्यूपी चाहिए आपको ये आईएलटीएस देना पड़ेगा, तो उस बिहाफ पे आपको सोचना पड़ेगा। और ये जो रूल है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। उससे पहले अगर आप अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करते हैं आपको आईएलटीएस नहीं देना है, लेकिन 1 नवंबर के बाद अगर आप जब भी अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करेंगे आपको आईएलटीएस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकमेंड आपको ये करना चाहती हूँ कि अगर आप, वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टूडेंट टाइम पे ही आपकी आईएलटीएस की तैयारी कर लो, क्योंकि पीआर के लिए भी आपको आईएलटीएस चाहिए होती है, पहले ही दे के रखो आईएलटीएस। अगर आप उस मोटिव से सोचेंगे कि पीआर जल्दी चाहिए तो आईएलटीएस में 6 बैंड नहीं आपने ट्राई करनी है, आपने ट्राई करनी है CLB 9, जिससे आपकी पीआर में आपको हेल्प होगी क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। रादर देन 6 की, पीजीडब्ल्यू के लिए 6 की रिक्वायरमेंट है, आपको टारगेट करनी है 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन ऑल अदर सेक्शन की। एटलीस्ट पीजीडब्ल्यूपी लेने के बाद अपनी पीआर के लिए उस आईएलटीएस स्कोर को आप यूज कर पाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करने से पहले मैं तो यही बोलूंगी कि कनाडा जो है गिरगिट के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। गिरगिट जैसे रंग बदल रहा है कनाडा बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन, जितना इनके ऊपर प्रेशर है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने चेंज किया, ये अपनी बात को ही चेंज किया है इन्होंने। पहले इन्होंने जब स्टडी वीजा कैप अनाउंस किया था तो इन्होंने अनाउंस किया था प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स अदर देन मास्टर्स और पीएचडी ग्रेजुएट सबको चाहिए होगा। लेकिन अभी इन्होंने अपनी ही बात से पलटी मारी है और ये बोला कि हर किसी को चाहिए, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हर किसी को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। हालांकि इन्होंने ये बोला था जो कैप है ये मास्टर्स और पीएचडी वालों को इम्पैक्ट नहीं करती, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी अनाउंस कर दें कि ये लोग भी कैप नहीं आएंगे। इट कुड हैपन। सारी गेम नंबर की है। नेक्स्ट जो इन्होंने चेंज किया है वो भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के नंबर को कम करने के लिए किया है, और वो भी इन्होंने अपनी ही बात को थोड़ा चेंज किया है, जो पहले कुछ और बोला था अब कुछ और। वो है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट। साल के शुरुआत में इन्होंने चेंज किया था कि जो अपने स्पाउजल ओपन वर्क परमिट है वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी ग्रेजुएट्स
के स्पाउसेस को, जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन अब इन्होंने उसमें भी चेंज कर दिया, जो मास्टर्स जो आप कर रहे हैं, पहले 1 साल की भी मास्टर्स होती थी, राइट? अभी भी होती है, 1 साल वाली मास्टर्स के साथ भी स्पाउस को मिलता था वर्क परमिट। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि नहीं भई, अगर आप 16 महीने की मास्टर्स करते हैं, 16 महीने कहने को 16 महीने हैं, जो 2 साल की यहाँ पे मास्टर्स होती है, वो 16 महीने की होती है, क्योंकि 3-4 महीने साथ में वेकेशंस भी होती हैं। मैंने मास्टर्स किया, मेरी भी 16 मंथ्स में कंप्लीट हो गई थी, तो वो 2 साल ही मानी जाती है। सो इन शॉर्ट, आपको 2 साल की मास्टर्स करनी है, तब जाके आपके जो स्पाउस हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, अगर वो 1 साल की है तो भी नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 50,000 कम ओपन वर्क परमिट इश्यू करेंगे। सो 50,000 नंबर वहाँ से ये कम कर रहे हैं। सो सारी नंबर की गेम है, कहाँ-कहाँ से ये लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेंजेस टू टेम्पररी एंड परमानेंट रेजिडेंसी लेवल्स। अब ये तो हमने चेंजेस की बात कर ली, इसके अलावा जो आने वाला टाइम है इसमें क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, ये भी जल्दी ही अनाउंस होने वाले हैं। हर साल कनाडा सितंबर में अपने इमिग्रेशन लेवल्स अनाउंस करता है कि कितने कितने लोगों को पीआर देनी है, कौन कौन सी स्ट्रीम में। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम उस स्ट्रीम में आते हैं कि नहीं आते, कोई नई स्ट्रीम इंट्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई। अगर हम आते भी हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कैसे हम अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हैं, कितना कोटा है, बेसिकली हमें ये पता लग जाता है। सो वो अभी अनाउंस होगा। लेकिन उसको अनाउंस करने से पहले इन्होंने जो बोला है ना, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि फर्स्ट टाइम एवर जो कनाडा है अपने टेम्पररी रेजिडेंट लेवल्स भी अनाउंस करेगा, क्योंकि कनाडा ने अपने जो टेम्पररी रेजिडेंट लेवल हैं ये कम करने हैं, जैसे मैंने वीडियो की बिगनिंग में बताया, बढ़ाने नहीं है। यूजुअली क्या होता था कि हम हर साल इतने इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके अनाउंसमेंट होती थी। लेकिन इस बार की अनाउंसमेंट उल्टी होने वाली है कि हम कम कैसे कर रहे हैं टेम्पररी रेजिडेंट लेवल्स को, और कौन-कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो ये फोकस करेंगे, कितना कोटा किसको मिलेगा। और उसमें इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी बात बोली है, इसमें ये बोलते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इट वुड बी इम्पोर्टेंट नॉट टू ओवर करेक्ट परमानेंट इमिग्रेशन लेवल्स, द चेंजेस ही वाज कंसिडरिंग वुड बी सिग्निफिकेंट, नॉट सिंपली कॉस्मेटिक्स। सो सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली ज्यादा बड़े चेंजेस होंगे। हो सकता है कोई पीआर बंद हो, कोई स्टार्ट हो, स्ट्रिक्ट हो, ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आपको पता है कि एलएमआईए जो है, इन्होंने जो स्टार्टिंग में है, जो कोविड के टाइम पे स्टार्ट की थी, विजिटर टू वर्क वीजा, वो इन्होंने पहले बंद कर दिया। विद इन कनाडा आप नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर पे जाना, और वो भी बहुत ईजी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद इन कनाडा बंद किया है, बॉर्डर पे जाके हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं चीजें, इट्स नॉट ईजी। और उसके बाद इन्होंने अपना जो स्टूडेंट पे कैप लगाई, जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट बंद किया, बहुत से चेंजेस किए हैं। तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होने हैं जो अभी अनाउंसमेंट आनी है। सो इट कुड बी इवन वर्स। सो एक और चीज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये टीएफडब्ल्यूपी जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको कम क्यों कर रहे हैं, इतना रिड्यूस क्यों करना पड़ रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। 6.4 था पहले, 1-2 महीने पहले, अब 6.6% चला गया है। लास्ट अगस्त में इन्होंने रिकॉर्ड किया है 1.5 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड, और ये 60,000 से इंक्रीज हुआ है। मतलब 1 महीने में 60,000 अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो पूल में ऐड होते जा रहे हैं। अभी 60 है, कल को 1 लाख 2 लाख भी होगी। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। जॉब ही नहीं मिलती लोगों को, क्योंकि इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। बट अगेन आई विल से, आप भी अपना कमेंट करना, बताना आपको क्या लगता है, ये चेंजेस इन्होंने सही टाइम पे किए हैं या फिर गलत टाइम पे। मेरे हिसाब से तो सारे चेंजेस एकदम से किए हैं, इनको पहले देखना चाहिए था, धीरे धीरे करके पॉलिसीज लानी चाहिए थी कि ये अपना इमिग्रेशन पॉलिसीज टाइम पे लगाते तो किसी का एकदम से इतना नुकसान ना होता। जो बच्चे 40-40 50,000 डॉलर लगा के यहाँ पे आते हैं, एकदम से कोई रूल चेंज हो जाता है, कोई पीआर बंद हो जाती है, कोई पीजीडब्ल्यूपी बंद हो जाता है, राइट? सो कल को कुछ भी चेंज हो सकता है। सो ये आप सोच समझ के आए। दूसरा ये है कि जो पीजीडब्ल्यू वालों के लिए मेरा यही है कि आप अपने जो आवर्स हैं वो थोड़े ध्यान से करें। 20 आवर्स की लिमिट है, अभी भी इन्होंने बढ़ाई नहीं है। पहले इन्होंने बोला था कि फॉल में ये लोग 24 आवर्स कर देंगे, लेकिन अभी नहीं की है। सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। सिंपल पहले अनाउंस किया था कि करेंगे। जब तक कोई सही आपको नहीं अनाउंस किया जाता, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, डोंट वर्क एनी आवर मोर देन 20 आवर्स जो भी असाइंड है। सो ये तो थे मेजर चेंजेस। सो ऑल इन ऑल यही है कि यार कनाडा थोड़ा अब इमिग्रेशन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपको पीआर करनी है अपनी, तो जल्दी से जल्दी ट्राई करें, इससे पहले और रूल स्ट्रिक्ट हों।
पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना जल्दी से जल्दी कर दो 1 नवंबर से पहले-पहले, उसके बाद करोगे तो आईएलटीएस चाहिए होगी। जो आईएलटीएस इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस की है एलिजिबिलिटी के लिए पीजीडब्ल्यूपी के लिए, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो 2 तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक तो पैसा बनाने का आईएलटीएस ने एक नया तरीका है, आईएलटीएस वालों के लिए तो लॉटरी लग गई उनकी। दूसरा, बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन आप थोड़ा ये सोचना कि मैं उस आईएलटीएस को पीआर के लिए यूज़ करूँ, तो उसमें थोड़ा-सा आपको रिलीफ रहेगा। वैसे भी जितनी जल्दी आईएलटीएस दोगे, उतनी जल्दी आपका पीआर का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। ये सोच सकते हैं आप। बाकी मैं फिर भी इन बिटवीन हूँ, मुझे फिर भी लग रहा है कि यार ज़रूरी नहीं था ये, है ना? बट अगेन दे विल डू व्हाटएवर दे कैन टू रिड्यूस द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, राइट? और बिकॉज़ ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मेरी जो आईडी है वो है सैंडी टॉक्स कनाडा। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे भी जल्दी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, आप मेरे साथ वन ऑन वन कॉल भी बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।